पहला वाला किया है तुमने? तो नहीं किया। चलो फर्स्ट वाला ही देखो पहले। 3x प्लस 2y ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मूले में था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ऐसा कुछ रखा होता था। अब देखो इसको फर्स्ट टर्म ही राइट कर लेते हैं। ये ए होगा, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है। ये क्या होगा फिर इसके अकॉर्डिंग? ये हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसको देखो ये रखा हुआ ए के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला कब आया था? इसके इक्वल में क्या था? ये राइट हैंड साइड में रखा हुआ था, लेफ्ट साइड में क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसकी जगह क्या रख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये रख सकते हैं। इसके इक्वल में तो ये रखा था, कब फॉर्मूला इतना बड़ा था ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ये रखा हुआ था। अब ये तो मैं दिख रहा है, उसकी जगह तुम ये रख सकते हो। ये कितना है यहाँ पे? 3x का क्यूब, b है 2y का क्यूब प्लस 2z का क्यूब माइनस 3 इंटू ए है तुम्हारा 3x इंटू बी है 2y और सी है 2z इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और ये 36x बाई z। ये सबसे एक ही है, ये केवल फॉर्मूले कर दीजिए। लिख दो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इक्वल कर दिया है। करो इतना पहले। देखो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये लिखा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में लिखता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तो दिखता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में एक नया केस बनता है, केस फर्स्ट डाल के लिखना है इसको। मतलब कंडीशन बन सकती है ऐसी कि अगर ये वाला टर्म अगर जीरो हो, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो जीरो को मल्टीप्लाई इस पूरे में हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर आ जाए, ये वाला टर्म या ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे जीरो आ रहा है तो क्या दिखेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से लिख सकते हैं इसको सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या दिखेगा? ए प्लस बी प्लस सी की जगह जीरो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये होगा। अब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? पूरा जीरो हो गया। तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। हुआ जीरो। ये वाली बात समझ आई कैसे कर दी जीरो? ये ले लिया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह जीरो रख दिया हमने, इसकी जगह देखो जीरो इधर रखा जाएगा। फिर ये पूरा टर्म ऐसा लिख दिया। अब जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करो जीरो ही आता है आंसर, तो ये जीरो हो गया। ये अपनी तरफ से लिया कि जीरो आए, ए प्लस बी प्लस सी का सब जीरो अगर आता है तो। ठीक है, अब देखो क्या बन सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का ही उधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो एक ये नया फॉर्मूला टाइप बन गया है, इतना शॉर्ट में बन गया। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना आएगा? 3abc के इक्वल आता है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले कर लोगे या फर्स्ट वाले में और बताऊँ? खुद करना, वो केवल डायरेक्ट उस पर है। सेकंड का फर्स्ट है 25। अब देखो इसका क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है, अगर ये प्लस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस ही लगाओ, इसको माइनस 75 कर दो। अब तो दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए था, माइनस 3abc और लिखा होना चाहिए था। उसके बाद हम लिखते एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा कुछ लिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब कुछ नहीं लिखना। अभी जो बताया उसमें ये बताया कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है, तो इनको प्लस करके देखते हैं। ए
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना है 25, बी है -75 और सी है 50 इक्वल टू 0। ये लेके आना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 25 और 50 ऐड हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 75 माइनस का 75, दोनों की वैल्यू 0 आई है। मतलब ये पता चल गया यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आगे वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आती है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्या होता है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये आता है 3abc, जो इससे पहले लिखा है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये तो आता है, ये फॉर्मूला बनेगा। a कितना है 25 क्यूब, b है -75 क्यूब और c है 50 क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, यही आंसर रखा हुआ है। 3 इंटू ए है 25 इंटू -75 और b है तुम्हारा 50, इसका मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो ये इतना छोटा बन गया इस फॉर्मूले में, क्योंकि वो ऐसे अरेंज करे हैं ए बी सी, इनका सम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो आगे वाला हमें लिखना ही नहीं है, काम कम करना पड़ेगा ना। लिखो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है, कितना आया इसका 281,250 281,250 माइनस माइनस का आ जाएगा इतना ही हो। दूसरा वाला करोगे खुद करके दिखाओ, ये वाला सेम ऐसा ही है 48 का क्यूब माइनस 30 माइनस 18 क्यूब। देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, ये a प्लस बी प्लस सी तो नहीं रखा हुआ है, इसको वैसे अरेंज कर लेते हैं। 48 का क्यूब प्लस माइनस 30 का क्यूब प्लस माइनस 18 का क्यूब, तो a हो गया 48, b हो गया -30, c हो गया -18। a प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a कितना है 48 है, ये कितना है -30 माइनस 18, ये 48 और माइनस के नंबर भी 48 है। तुम ही मेजरमेंट कर लेना, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये पता चल गया a प्लस बी प्लस सी कितना है 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 48 क्यूब प्लस -30 क्यूब प्लस -18 क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 3abc आता है। 3 इंटू ए कितना आएगा 48 मल्टीप्लाई -30 मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का तो आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 7, तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो इतना काम कम हो गया यहाँ पे। a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, ये वाला पक्का आएगा एक, तो देख के जाना अपना। थर्ड वाला कर लोगे, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये a है, कैपिटल A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब। अब ऊपर बना के देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, केवल इतना बना के देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे a कितना है, ऊपर वाली लाइन में a कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा उठा लिया। b है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c है तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करके देखते हैं, a से a गया, b से b, c से c। मतलब ऊपर वाले टर्म में हम ये लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 0। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 3abc, ये आना चाहिए। a कितना है यहाँ पे, अच्छा ये आ जाएगा, मतलब इसलिए 3abc रख सकते हैं। अब नीचे वाले में होल क्यू आएगा, होल क्यू नहीं, ये भी बन सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी बन सकता है। इसका भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे a कितना है a प्लस बी प्लस सी, ये निकालना है। नीचे वाले के लिए a कितना है a माइनस बी, b है b माइनस सी और c है c माइनस a। देखो a से a जाएगा, b से b, c से c, मतलब यहाँ पे ही बनना है ये वाला फॉर्मूला, दोनों के लिए बनना है ना। तो ये लिखना उसी के बगल में ये लिख लेना, यहाँ पर भी लिख दोगे a1, ये है a1 b1 c1, ऐसे लिख दिया, ये भी 0 आया है। तो डायरेक्ट इनका फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से क्या लग सकता है ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कितना आएगा 3abc आएगा। तो 3 इंटू ए है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में नीचे भी यही बन जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू ए है ए माइनस बी है बी माइनस सी और सी कितना है ठीक है। ये लिख लिया वो समझ के, पता नहीं था कैसा अजीब सा लिखा हुआ है। और चाहो तो इसका होल क्यूब भी ओपन कर सकते हैं, उससे कुछ अजीब से टर्म आ जाएंगे। अब देखो 3 से तो 3 है। अब देखो a माइनस बी है, इसमें a माइनस बी छिपा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब तो माइनस वाला टर्म कटेगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। इसका अगर ओपन करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। इसका आ जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी। इसका आएगा सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखो माइनस माइनस वाले टर्म सारे कट गए। अब बचा तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। हो सकता है मल्टीप्लाई करके दे दे, वरना इतना ही छोड़ दो, आंसर ठीक है। देखो थर्ड वाला देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किस में आता है, एक फॉर्मूला है जो सबसे लास्ट में पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, इसी को निकाल लेते हैं। ये वाला फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसी को निकालते हैं। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। यही लिखा हुआ है, ए बी सी डी हटा के एक्स वाई जेड रख दिया उसने बस। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 3 नहीं, तुम बताओ श्रेष्ठ, तुम बताना। ये ए बी सी ने एक्स वाई जेड रख दिया है, इसके आगे क्या लिखा जाएगा, माइनस का आता है एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x वाई या 3abc रखा हो, उसको ऐसे ओपन करते हैं। इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, आगे इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 8, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये दे नहीं रखा है। एक्स वाई जेड की दे रखी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू भी कहीं से निकालनी पड़ेगी, हम देखते हैं इसको। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू 8, और इसमें क्या रहेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कितना रहेगा माइनस का 28 की वैल्यू। इतना है समझ। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू नहीं पता, अब ये पहले से लिख लिया था तो उसको वैसे ही रहने दो। इसकी वैल्यू और कहीं से पता चल जाए, इसमें पुट कर देंगे, आ गया आंसर। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, तुम मत बताओ, वो पता भी नहीं होगा तुम्हें, तुम बताओ। ये वाली वैल्यू और चाहिए ना, अभी तो इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है हमसे इतने की, तो हमें 8 और 20 तो रख दिया, ये बस रह रहा है। ये कहाँ से निकालोगे, एक फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर पता था, पढ़ा है ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो वहां से ये वाला स्क्वायर वाला टर्म आएगा। ठीक है, लिख देंगे नाउ बाई क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले ये वाला काम करना चाहिए था, लेकिन लिख लिया है तो उसको लिखा रहने से मिटाएंगे। अब ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए ना, मैं इसकी निकाल रहे हैं इससे, तो ये वाला काम पहले होता है, ये वाला बाद में होता है, तो उससे कोई गलत नहीं है, कर सकते हो आगे पीछे। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे abc है एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही वाली वैल्यू तो चाहिए थी, वो निकल के आ रही है। प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। एक्स प्लस बाई की कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू
कितना रखें यहाँ पे 20। तुम ज़्यादा समझते जा रही है, कुछ नहीं बोल रहे। 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया 40। 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 64 में से ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 24। ये इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली आंसर निकल सकती है, मतलब ये अभी का निकला है, अभी तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अभी इसमें वैल्यू इसकी पूछ रहा है, तो हमने इसी को उठा के डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। इसके फार्मूले में ये होता है, ये पता है, ये लिख दिया, फार्मूला लिखा है। अब इसमें जिसकी वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है वो रख दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की स्क्वायर की पता नहीं थी वो ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे माइनस था लेकिन प्लस वाले की वैल्यू दे रखी थी, तो माइनस कॉमन लिया है, ये बन गए सारे प्लस में, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस के हो गए। अब इसकी वैल्यू रखी 20 था तो 20 आ गया माइनस का। अब ये पूरी इक्वेशन बन गई फर्स्ट वाली, लेकिन इसमें दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है, इसकी और पता चल जाए तो कहीं से इसकी मतलब आंसर निकल आएगा इसका। तो ये वाला ये तो पता है कि अगर मैं इस वाले टर्म का स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म तो आएगा ही आएगा, बाद में ए बी बी सी और सी ए आता है, वो वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा। तो केवल ये वाली वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमने इसका क्या करा है, स्क्वायर करा है इसी का। तो यहाँ पे ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे लिख लेना x प्लस वाई, या फिर रहने दो इसको, डायरेक्ट यही करो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी, एक बार फिर से फॉर्मूला देखा ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उससे फिर कंपेयर करा तो एक्स वाई जेड में आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तुम, करो पहले तुम। अब देखो क्या करेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि यही पुट करना है, ये वाला बात पहले कर। देखो इसमें क्या रखेंगे, 8 रख लिया, इसकी वैल्यू है 24 और ये -20 है, ये 8 इंटू 4 बचा, इसमें से माइनस करके 8 और 4 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32। इसकी वैल्यू तो आई है, और इसी पूछ रहा था ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 32। इसी जैसे बाकी के 2 बचे हुए वो और करना, और वेरी शॉर्ट में टफ हैं, मैं बता देता हूँ वो वाले करके लाओगे। वैसे तो सारे करने हैं,